students, today we will complete chapter 5 and also complete exercise and question answers. We will start from page number 34, physically challenged people. There are many people around us whose sense organs do not function properly. हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सेंस ऑर्गन्स जैसे नाक, कान, आँख वगैरह सही से काम नहीं कर रहे होते. दे मे बी ब्लाइंड, डेफ और डम. वो अंधे हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं और गूंगे हो सकते हैं. सम मे बी मेंटली चैलेंज्ड और मे बी हैव सम अदर फिजिकली डिसेबिलिटी. कुछ लोगों में जैसे कि मेंटली चैलेंज कौन से लोग होते हैं? जैसे कुछ लोग मतलब एक अडल्ट जैसे बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनकी जो मेंटली कंडीशन है वो छोटे बच्चे की जैसी रह जाती है, तो उन्हें हम मेंटली चैलेंज्ड पीपल कहते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में कोई मतलब अंग काम नहीं करता, जैसे हाथ नहीं होता, कईयों के पैर नहीं होते हैं, उनको हम फिजिकली डिसेबिलिटी कहते हैं. Such people are special as they need special care and lots of love and attention. ऐसे पीपल्स को बहुत स्पेशल ज़रूरत होती है ध्यान रखने की, लव की, प्यार की और उन पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है. बरेली. माई फ्रेंड सुमित इज़ ब्लाइंड. मेरा दोस्त सुमित अंधा है. ही कैनॉट सी बट ही हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टच एंड स्मेल. वो देख तो नहीं सकता लेकिन उसकी छूने की और सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ही कैन आइडेंटिफाई मोस्ट थिंग्स बाय फीलिंग एंड टचिंग देम. वो बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेता है, परख लेता है उनको छू के या उनको फील करके, महसूस करके. सुमित कैनॉट रीड और राइट लाइक अस. सुमित हमारी तरह पढ़ और लिख नहीं सकता है. He can use books written in a special script called Braille script. वो बुक्स को पढ़ता है, एक स्पेशल स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसको कि हम ब्रेली स्क्रिप्ट कहते हैं. ये ब्रेली स्क्रिप्ट वो होती है जो कि अंधे लोगों के पढ़ने के लिए बनाई गई है. इट इज़ written on a thick paper by marking a row of raised dots with a pointed tool. इस पे एक मोटे पेपर पे डॉट्स बनाए जाते हैं लाइनों में और उनको डॉट्स विद ए पॉइंटेड टूल, और पॉइंटेड टूल से उनको शेड किए होते हैं. द बुक सेज रीड बाय टचिंग द रेज्ड डॉट्स विद द फिंगर्स. इस बुक को फिंगर से छू के और उन जो रेज्ड डॉट्स हैं, उभरे हुए डॉट्स हैं, उनको फिंगर से टच करके पढ़ा जाता है. ऑल द लेटर्स ऑफ द ब्रेली आर मेड यूजिंग 1 to 6 डॉट्स. ये जो लेटर्स हैं ब्रेली के, ये 1 to 6 डॉट्स होते हैं. दिस स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेली हु हिमसेल्फ वॉज ब्लाइंड. ये जो स्क्रिप्ट है ये लुइस ब्रेली के द्वारा इन्वेंट की गई थी जो कि खुद भी अंधे थे. ब्रेली कैन नाउ बी रिटन यूजिंग ए कंप्यूटर. ब्रेली को अब कंप्यूटर को रिटन यूजिंग ए कंप्यूटर को यूज़ करके लिखी जाती है. आई विल टेल माई फ्रेंड अबाउट इट. मैं अपने दोस्त को इसके बारे में बताऊँगा. ए पर्सन हुज वन सेंस ऑर्गन और बॉडी पार्ट डज नॉट वर्क, हिज another sense organs and body parts become extra efficient. एक इंसान जिसका कि कोई बॉडी पार्ट कम काम करता है या नहीं काम करता है तो उसकी जो दूसरे सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं. लेट अस कम ऑन द एक्सरसाइज. फर्स्ट पार्ट ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. डॉग्स यूज़ ऑयल फैक्ट्री टू. डॉग्स को किस लिए ऑयल फैक्ट्री को यूज़ करते हैं? स्मेल करने के लिए. सी और हेयर. राइट ऑप्शन इज स्मेल. आंट्स हैव द ऑयल फैक्ट्री सेल्स ऑन देयर एब्डोमेन, एंटीनास और हेयर. राइट ऑप्शन इज एंटीनम. स्नेक्स हैव ए forked tongue, gills,
या external ears. Right option is forked tongue. The plate organs are olfactory structure of ants, snakes or bees. Right option is bees. Turn the page. Ants use dash to communicate with each other. Options are wriggle, pheromones or tongue. Or right option is pheromones. Next part B, complete these sentences. इन sentences को complete करना है. हमें दिया गया है dogs have scent cells called. जो dogs के scent cells होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था, उनको हम कहते हैं olfactory cells. Insect use receptors किसके लिए यूज़ करते हैं ये? टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई. अ स्नेक टंग कैन स्मेल. जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा कि एक जो स्नेक है वो टंग से स्मेल भी करता है, स्मेल ही करता है वो टंग से, क्योंकि वो हमारी तरह टेस्ट नहीं कर सकता. पाइथॉन्स है, पाइथॉन्स के पास क्या होता है? थर्मल विज़न. द प्लेट ऑर्गन्स आर olfactory structures in the antenna. Now exercise C, part C है match the columns. Here आप देखो यहाँ पार्ट A है और पार्ट B है, आपको मैचिंग करनी है जैसे कि हम पहले भी कॉलम मैच करते हैं. आंट्स के क्या हैं? फेरेमोन्स. आप फर्स्ट को D के साथ मैच करोगे, फेरेमोन्स. स्नेक को किससे करोगे? थर्मल विजन. वल्चर्स की क्या है? सेंस ऑफ स्मेल. बीज का क्या आएगा? वेगल डांस. मैमल्स एक्सटर्नल ईयर. नाउ कम टू द आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स. पार्ट डी, आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू डॉग्स हेल्प मैन? डॉग्स help men to train them in fields of security and protection, drug trafficking, detecting landmines and assistance for the disabled person. Second question is how does a snake hear sound? एक स्नेक जो है, सांप है, वो आवाज़ को कैसे सुनता है? आंसर इज snakes have no external ears. They hear because sound travels through their muscles attached to the bones in their jaws. These bones are next to their ear parts which help them to hear. Third question is differentiate between the eye location of the predators bird and prey birds. मतलब आप जो शिकारी बर्ड होते हैं और जो शिकार बर्ड होते हैं उनके बीच की उनकी आइज़ में अंतर बताओ. आंसर इज प्रीडेटर बर्ड हैव फॉरवर्ड फेसिंग आइज बट प्री बर्ड हैव आइज ऑन आइदर साइड्स ऑफ द हेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू बर्ड्स चूज फूड? Answer is some birds such as parrots, kiwis and vultures have a good sense of smell and will locate food using their olfactory glands. Last question is how do bees communicate? जो मधुमक्खियाँ हैं वो आपस में communicate कैसे करती हैं? Bees communicate through waggles dance. So your lesson and exercise question answers are also completed. Your homework is do all exercise and question answers in their notebook. Also learn it. Thank you.